अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने आपको बताया था कि कस्टम इंटेलिजेंस दल बदल होने के बाद कस्टम इंटेलिजेंस के अफसरान कितने परेशान हैं, क्योंकि 15 नवंबर से पहले उन्हें अपना चार्ज देना है और वेयर हाउस से भी 50% के करीब सामान जो है मुबैना तौर पर गायब है और फाइलों की भी ढूंढ मची हुई है कि किसी तरीके से फाइलें ढूंढी जाएं जिसमें सालों का रिकॉर्ड मुरतब है, या तो रिकॉर्ड ही मुरतब नहीं है इनके पास, अगर मुरतब है तो वो फाइलें कहाँ गई हैं। उसके अलावा पोर्ट कासिम वेयर हाउस के ऊपर ढांचे हैं, तो क्या ढांचों को ये हवाले करेंगे इन्फोर्समेंट के। अब एक नया इंकशाफ सामने आया है, हम आपको बताएं कि एक तो मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारी बात जो है, जो हमने आप तक पहुंचाई थी कि वहाँ पर सामान चोरी हो रहा है, तो उसकी आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। FIR चल रही है 21/9/24 को, यानी 21 सितंबर 2024 को 291/24 एक मुकदमा दर्ज हुआ जहाजेब नामी कस्टम इंटेलिजेंस के अफसर की मुद्दईयत में कि इस तरीके से सामान चोरी हो रहा था और उसके बाद पुलिस 15 को एंट्री कराई, पुलिस पहुंची, बहुत सारा सामान तो चोरी हो चुका, लेकिन पुलिस वहां पहुंची है, उसने सुजुकी वाले को पकड़ा, टायर बरामद हुए, ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप ये FIR देख सकते हैं कि FIR हुई है। इसके बाद अब एक नया इंकशाफ सामने आया कि पोर्ट कासिम वेयर हाउस जो है, जहां पर ये गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहां तकरीबन 20 ट्रॉलर और 3 टैंकर खड़े हुए थे। फिगर में कुछ आगे पीछे भी हो सकता है कि 20 ट्रॉलर समेत 3 टैंकरों समेत 20 ट्रॉलर खड़े होंगे, तो ये वहां खड़े हुए थे। उसमें से मुतादिद का सामान भी चोरी हो चुका है। चले, सामान गायब होना कोई इशू नहीं है, सामान गायब हो जाता है क्योंकि हीरोइन ची है। इतलात ये भी हैं कि वहां ड्यूटी पर 4 कस्टम इंटेलिजेंस के एहलकार तैनात थे, जिनमें हानी शेरोज, शाजेब, नादिर जान और आमिर शहजाद, जो कि अफगान ट्रांजिट से आया है, जो हमारी इतलात हैं, ये चारों तैनात थे। तो वहाँ पर जब अब ये चार्ज देने का मामला आया, तो वहाँ पर एक ड्यूटी इंचार्ज जो है, उनका नाम है आकिल आलम, वो ड्यूटी इंचार्ज है। तो समी नियाजी एक एहलकार है कस्टम इंटेलिजेंस का, हमारे ज़राए बताते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार और पढ़ा लिखा एहलकार है। वो समी नियाजी को जो है वो वहाँ ड्यूटी के लिए भेजा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पोर्ट कासिम से 3-4 आदमियों को हटा के इन्होंने ड्यूटी ऑफ कर दिए, ताकि इनकी चोरियां, मुबैना तौर पर जो चोरियां कर रहे हैं, वो पकड़ी ना जा सकें, क्योंकि कस्टम के अमले के मुलविस होने के बगैर वो चोरियां नहीं हो सकती। तो इनको उन्होंने ऑफ ड्यूटी कर दिया ताकि कहीं पकड़ में नहीं आए, जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर रहे, इंचार्जों पे नाम ना आए। तो अब हानी शहरोज, शाजेब, नादिर जान और आमिर शहजाद, इनको उन्होंने कर दिया ऑफ ड्यूटी, क्योंकि मालूम ये चला था ये ड्यूटी पे ही नहीं जाते। और वो क्यों नहीं जाते, वहाँ जंगल ही जंगल है, ना वॉशरूम है, ना कोई चीज़ है, उनकी तैनाती कर दी गई, तो परेशानी का शिकार। अब वो जो समी नियाजी, उसे जब चार्ज लेने के लिए भेजा गया, उससे कबल मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जब ये तमाम चीज़ें सामने आई थी कि कस्टम इंटेलिजेंस को चार्ज देना है, मर्ज हो रही है और इस तरीके से, तो विजिट के लिए एक टीम भेजी गई मुआयने के लिए। वहाँ पे जब मुआयना करने के लिए गए तो समी नियाजी उसका हिस्सा था। समी नियाजी ने बहुत सी गाड़ियों के जो है वो फुटेजेस भी बनाई, और फुटेजेस बनाने के बाद उसने आके रिपोर्ट ये दी थी कि वहाँ गाड़ियों का सामान चोरी हो चुका है और वहाँ पे सिर्फ ढांचे खड़े हुए हैं। तो वो जो ढांचे खड़े हुए हैं, अब जब इसकी बारी आई, इसको चार्ज देने लगे, तो उसने कहा पूरी गाड़ियों का चार्ज लूँगा और वरना नहीं लूँगा। तो जब चार्ज लेते वक्त उसे पता चला, जब उसने चेक किया, तो मालूम चला कि पूरे 3 ट्रॉलर ही गायब हो गए। 3 ट्रॉलर, वो ट्रॉलर जो कि 60 से 70 हज़ार लीटर डीजल
जो है वो स्मगल करने वाले ट्रॉलर थे। छोटी मोटी चीज़ें गायब होना कोई इशू नहीं है, क्योंकि हीरोइनची ले जाते हैं, ये ले जाते हैं, कस्टम का अमला मिलीभगत से टायर निकाल लिया, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि उनकी मिलीभगत शामिल है। लेकिन तीनों ट्रॉलर गायब हो जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ट्रॉलर की कीमत 4 करोड़ रुपए के करीब है। तो 3 ट्रॉलर गायब होना, यानी 3 ट्रॉलर गायब होने का मतलब है कि 12 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो गायब हो गई। अब ये चार्ज कैसे हैंड ओवर करेंगे वहाँ? अब इन्होंने खुर्रम सईद देखे, कस्टम इंटेलिजेंस के अफसर खुर्रम सईद, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि वहाँ जाएं और इसकी FIR दर्ज कराएं। अब ये ट्रॉलर कब गायब हुए कोई पता नहीं। खुर्रम सईद को अब भेजा है, कस्टम इंटेलिजेंस को होश ही अब आया है जब चार्ज देना है। तो ये एक बड़ी वारदात है। और खुर्रम सईद से हमने रब्ता करने की कोशिश की, इन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया कि हम उससे मालूमात करते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हमने बिन कासिम थाना और स्टील टाउन थाना दोनों से रब्ता किया, लेकिन अभी तक शायद एप्लीकेशन जमा कराई हो, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। तो अब इस चक्कर में है ये कि मुकदमा दर्ज कराएं, अपनी जान छुड़ाएं। अब उसमें चीज़ें तो गायब हैं, ट्रॉलर भी गायब हो गया। एक एहलकार नादिर जान, उसको कस्टम इंटेलिजेंस के DD ने बुलवाया था, वहाँ उससे छानबीन भी की और छानबीन करने के बाद उसको बाहर बिठाया। उसके बाद वो वहाँ से भाग निकला। कस्टम इंटेलिजेंस की टीमों ने उसके घर छापा भी मारा, लेकिन नादिर जान अपने घर पर मौजूद नहीं था, वहाँ से फरार हो गया। अब इस वक्त डिपार्टमेंट उसे ढूंढ रहा है। अब नादिर जान मिल जाए तो मालूम होगा कि चीज़ें कहाँ जाती थी, ट्रॉलर कहाँ गए, और कई बड़े अफसरान के नाम भी सामने आएंगे। लेकिन नादिर जान के मिलने पर है कि कौन कौन अफसरान मुलविस हैं, क्योंकि नादिर जान एक सिपाही है, वो ये काम अकेला नहीं कर सकता। इस ज़िम्न में हम आपको मज़ीद भी अगले प्रोग्राम में इंकिशाफात करेंगे कि इसमें कौन कौन मुलविस था। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।